हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द प्रोफेसर संदीप राजभर। स्टूडेंट, आज जो हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में देखने वाले हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किस तरह से अपन सॉल्व करें स्टूडेंट। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बरोबर। तो 8 वीडियो जिसने अच्छी तरह से देखा है उसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। जिसने 8 वीडियो अच्छी तरह से देखा है स्टूडेंट, वो उसको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। और जिसने नहीं देखा है तो प्लीज ये 8 के 8 वीडियो आप पहले देख लो, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, ये सभी आप देख लो, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसने अगर कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लिया वो बाप बन जाएगा इसमें, ओके। नाउ अब देखते हैं अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में स्टूडेंट अलग अलग टाइप्स के सम बताऊंगा, बरोबर। अलग अलग टाइप्स के क्या करूंगा, सम। मैं सबसे पहले आपको क्या करूंगा, 4 अलग अलग कैटेगरीज के सम बताऊंगा। अब वो 4 अलग अलग कैटेगरीज के कौन से सम है तो पहले आप लोग सुन लो, ओके। आप लोग नोटबुक में लिख लो कौन कौन से सम मैं सिखाऊंगा पहले। 4। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा आपको रिटेन बिल के लिए। देखो, मैंने आपको 4 टाइप्स का बिल बताया था, इस 4 टाइप्स का बिल आ सकता है, ओके। चारों में से कोई एक इसमें से एग्जाम में आएगा ही आएगा, याद रखना, ओके। चार टाइप्स के बिल में से पहला जो है, मैं आपको सिखाऊंगा रिटेन बिल के ऊपर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए स्टूडेंट, ओके ना। देखो, उसके बाद दूसरा जो मैं सिखाऊंगा डिस्काउंटेड बिल को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, दूसरा है। पहला अपना था रिटेन बिल किस तरह से, दूसरा डिस्काउंटेड बिल, यानी डिस्काउंटेड मतलब डिस्काउंटेड विद द बैंक बाय द ड्रॉवर, ओके। ये किस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। और तीसरा सिखाऊंगा आपको एंडोस बिल, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और चौथा सिखाऊंगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये चारों टाइप्स का मैं 4 अलग अलग सेशन लूंगा, जिसमें से एक सेशन में एक टाइप्स का सम मैं कराऊंगा विथ वर्किंग नोट, स्पेशल वर्किंग नोट आपको दूंगा मैं, ओके। द वंडरफुल वर्किंग नोट क्रिएटेड बाय मी। वर्किंग नोट एग्जाम में बनाना कंपलसरी है, यस, लिसन एवरीवन, नोट दैट। वर्किंग नोट एग्जाम में बनाना कंपलसरी है स्टूडेंट। अगर आपको अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो वर्किंग नोट बनाने का याद रखो, अंडरस्टूड। तो यार क्योंकि वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ आंसर होता है स्टूडेंट, अंडरस्टूड। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वर्किंग नोट बनाओगे, अंडरस्टूड, ओके। नाउ सी दिस, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं, आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा। फर्स्ट, पहला टाइप जो मैं बताऊंगा आपको, प्रॉब्लम ऑन रिटेन बिल। प्रॉब्लम ऑन रिटेन बिल, रिटेन बिल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन किस तरह से हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ये अपन आज देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, ओके। पहले मैं 4 अलग अलग कैटेगरीज के बता रहा हूँ प्रॉब्लम। पहला रिटेन बिल के ऊपर बताऊंगा, वो हॉनर्ड होगा, डिसऑनर्ड होगा और डिसऑनर्ड विथ नोटिंग, मतलब 3 कैटेगराइज किया है मैंने। सबसे पहले देखो, हॉनर्ड बिल होगा तब, डिसऑनर्ड होगा तब, और डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस अगर अप्लाई हुआ तब क्या करेंगे, ओके। चारों में ऐसा मैंने कैटेगराइज करके आपको ये प्रॉब्लम सिखाने वाला हूँ, ओके ना। देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले याद रखो स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ गए ना तो आपने 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, ऑन 1 जून 2019। देखो, डेट याद रखना, ऑन 1 जून 2019 प्रताप सोल्ड गुड्स टू द सुजीत।
वर्थ ₹82,000। मतलब इसका मतलब भी बता देता हूं मैं हिंदी में, क्योंकि कितने लोगों को हिंदी में इसका मतलब नहीं आता होगा। यस, ना, तो 1 जून 2019 को, मतलब 1 जून 2019 को प्रताप ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया 82,000 का। किसको? सुजीत को सोल्ड किया। इसका मतलब ये हुआ, जिसने सोल्ड किया स्टूडेंट, जिसने सोल्ड किया मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, वो होता है व्यापारी, यानी सेलर। और सेलर ही क्या करता है, बिल को बनाता है, याद रखना। तो प्रताप ने सोल्ड किया तो प्रताप क्या बन गया, सेलर बन गया, बरोबर। और किसको सोल्ड किया स्टूडेंट, सुजीत को सोल्ड किया। इसका मतलब सुजीत क्या हो गया, बायर, यानी वो बनने वाला है ड्रॉवी। ओके, ठीक है। कितने का माल बेचा गया, 82,000। मतलब सबसे पहला एंट्री जो आएगा वो सेल्स की एंट्री है, जो हम ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्रीज में भी बताया सेल्स की एंट्री क्या होती है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो यहाँ पे ये निश्चय कर लो, ये डिटरमाइन कर लो कि प्रताप इज आवर व्हाट, ड्रॉवर, सुजीत इज आवर व्हाट, ड्रॉवी। यही होने वाला है। ये तो माल बेच रहा है और वो खरीद रहा है ना। आप अपने नोटबुक में लिख लो, प्रताप साइड में। प्रताप क्या कौन है, ड्रॉवर हो जाएगा, मतलब सेलर है यहाँ पे फिलहाल। और सुजीत क्या है, बायर है। ओके, आगे देखते हैं। फिर देखो, अब सुजीत देखो एक्सेप्ट किया, सुजीत एक्सेप्टेड। देखो मैंने आपको बोला, जो एक्सेप्ट करेगा ना वो एक्सेप्टर बनता है, यानी ड्रॉवी बनता है, बरोबर। जो एक्सेप्ट करता है स्टूडेंट, वो क्या बनता है, ड्रॉवी। तो देखो सुजीत ने एक्सेप्ट किया, अब यहाँ पे बिल बन रहा है। देखो पहले लाइन में मैंने आपको ये बताया कि किसने किसको माल बेचा, यानी यहाँ पे सेलर हो गया प्रताप, बायर हो गया सुजीत। अब यहाँ पे सुजीत ने बिल एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया क्या, ड्रॉवी। और बन जाएगा कौन, प्रताप, ड्रॉवर। देखो, सुजीत एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम, उसके ऊपर बिल बनाया गया, ड्रॉ किया गया बाय प्रताप। किसके द्वारा, प्रताप के द्वारा। फॉर कितने महीने का स्टूडेंट, 2 महीने का। कितने महीने का, 2 महीने का स्टूडेंट। कितने रुपए का, जितना बिल, जितना उसने गुड्स बेचा था उतने का ही बनाया गया। देखो, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना माल बेचा जाए उतना ही बिल बने। कम बन सकता है, ज्यादा बन सकता है क्या, नहीं। कोई देगा क्या ज्यादा, अरे बोलेगा भाई 82,000 का माल है, तुम 85,000 दे दो या 90,000 दे दो, तो कोई देगा नहीं। हाँ, कम हो सकता है डिस्काउंट के तौर पे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आपको मैंने बताया था। या तो ऐसा भी हो सकता है, सुजीत बोले भाई साहब आपको मैं 2,000 रुपया कैश देता हूँ और बाकी 80,000 का बिल बना दो। ये पॉसिबिलिटी है, यस। तो इसमें 2 एंट्री पास हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। ऐसा भी सम मैं बताऊंगा आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज में हर एक कैटेगरी के सम मैं बताऊंगा स्टूडेंट, हर एक कैटेगरी के। कौन सा कैटेगरी कब आपको उसका जर्नल एंट्री किस तरह से पास करना है, ये आपको दिमाग में खुद ही आ जाएगा। ओके, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया बिल, ठीक है। पहला माल बेचा, दूसरा एक्सेप्ट हो गया। ओके, यानी सुजीत बन गया ड्रॉवी, प्रताप बन गया ड्रॉवर। अब आगे आपके सामने, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप एंड सुजीत फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको दोनों के बुक में एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर यानी प्रताप, और सुजीत के भी बुक में पास करना है, ड्रॉवी के बुक में पास करना है। कितने केसेस मैं आपको बताया था ऑलरेडी, 3 केसेस हम पहले सीखेंगे। कितने केसेस स्टूडेंट, 3 केसेस। सबसे तो क्या होगा, ये 3 कैटेगरी के 4 प्रॉब्लम मैं लूंगा। कितने प्रॉब्लम स्टूडेंट, 4 प्रॉब्लम लूंगा। ओके, फिर उसके बाद मैं लूंगा रिन्यूअल वाला प्रॉब्लम, 5वां प्रॉब्लम। फिर 6th वाला लूंगा मैं रिटायरमेंट, और
7वां वाला प्रॉब्लम मैं लूंगा मैं इंसॉल्वेंसी, और 8वां प्रॉब्लम मैं लूंगा स्टूडेंट सबका मिक्सचर। आपका जर्नल एंट्री खत्म, मतलब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज फिनिश्ड। 8 प्रॉब्लम में तुम मास्टर बन जाओगे जर्नल एंट्रीज के, फिर तुमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है स्टूडेंट। देखो पहला ए मैंने आपको बताया था, ए पार्ट क्या केस है, पहला केस है अपना बिल इज हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, दूसरा है बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तीसरा है बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस। देखो आ गया, नोटिंग चार्जेस 250 रुपया है, बरोबर स्टूडेंट, पेड बाय दी प्रताप। ओके, प्रताप यानी ड्रॉवर ही नोटिंग चार्जेस पेड करेगा, लेकिन वो बाद में वसूल करेगा किससे, ड्रॉवी से स्टूडेंट। मैंने आपको बोला है डिसऑनर्ड होने का जिम्मेदार कौन, डिसऑनर्ड होने का जिम्मेदार कौन, ड्रॉवी। तो वसूली भी किससे किया जाएगा, ड्रॉवी से। फिलहाल तो प्रताप पे करेगा नोटिंग चार्जेस, बट वो बाद में वसूल कर लेगा, भाई मेरा 250 रुपया नोटिंग चार्जेस तेरी वजह से गया, तू मेरे को ले दे चल 250 रुपया। चलो, दिस इज अ फुल फ्लैश क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन आपको समझ गया रहेगा। ओके, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट, द वंडरफुल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मी। जनरल एंट्रीज आपने 11th में भी पढ़ा रहेगा आई होप, लेकिन 11th में आपको उतना अच्छे से कोई पढ़ाया नहीं रहेगा, क्योंकि बस बच्चे तो यही सोचते हैं बस 11th में पास होना है यार, और बच्चे पास भी हो गए इस कोरोना की वजह से। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा स्टूडेंट कि सब ऐसे पास हो जाएं, ऐसा पास हो जाए तो फिर किसी को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। ओके, तो ऐसा ये मत सोचना आप सभी लोग कि हर बार पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो इमरजेंसी प्रॉब्लम ऐसा आ गया अपना हमारे देश में, एक चाइना की वजह से। ओके, नाउ सी दिस, अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। प्रताप ने 1 जून 2019 के दिन माल बेचा किसको, सुजीत को 82,000 का, और सुजीत ने एक्सेप्ट किया। देखो सुजीत का एक्सेप्टेंस का डेट नहीं दिया है, तो जो डेट बेचा है वही डेट एक्सेप्टेंस का होगा। अगर डेट नहीं दिया रहता है तो याद रखना स्टूडेंट, वही डेट जिस दिन बेचा है उसी दिन बिल बनेगा 2 महीने का, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज पास करना है, 3 केसेस है अपने पास। कितने केसेस स्टूडेंट, 3 केसेस। पहला केस है बिल हॉनर्ड होगा ड्यू डेट के दिन तो क्या होगा, दूसरा केस है डिसऑनर्ड होगा ड्यू डेट के दिन तो क्या होगा, और तीसरा केस है बिल डिसऑनर्ड होगा और नोटिंग चार्जेस भी होगा तो क्या होगा, ये अपन देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट। सोल्यूशन ऊपर लिखेंगे। देखो आपको ऊपर लिखना क्या है ये देख लो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रताप, और ब्रैकेट में लिखोगे ड्रॉवर, प्रताप इज आवर ड्रॉवर, बरोबर। उसके बाद पहले मैं प्रताप के बुक में पूरा बता देता हूं, फिर आपको मैं सुजीत के बुक में भी बताऊंगा। सब इसका अपोजिट एंट्री रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। देखो डेट यहाँ पे आएगा या तो सीरियल नंबर, फिलहाल यहाँ पे डेट है तो अपने को डेट लिखना पड़ेगा, और जिसमें सीरियल नंबर दिया रहता है उसमें सीरियल नंबर लिखा जाता है, और जिसमें कुछ नहीं दिया जाता है उसमें क्या सर, डेट दिया है तो डेट लिखा, सीरियल नंबर दिया है तो सीरियल नंबर लिखा, और कुछ नहीं दिया तो क्या करने का, कुछ नहीं लिखने का, हाँ वहां पे क्वेश्चन मार्क लिखने का, पूछने का भाई तूने क्यों नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क। ओके, सीरियल नंबर यानी डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गया, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। ओके, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज, ऑलरेडी ये वाकिफ हो इससे। देखो डेट के अंदर लिखेंगे हम लोग ऊपर सबसे हेडिंग 2019, मस्त बोल्ड लेटर में लिख देना, सभी के लिए कॉमन हो जाएगा 2019, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 2019। 1 जून, यस 1 जून को देखो क्या हुआ था स्टूडेंट, सेल्स हुआ था, क्या हुआ था, सेल्स। तो सेल्स की एंट्री देखो मैंने आपको बताया है, सेल्स कभी भी होगा ना तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिटेड नॉट डेबिटेड। सेल्स हमेशा क्या करना है आपको, क्रेडिट करना है, याद रखना, क्योंकि ये हमारा इनकम होता है स्टूडेंट, क्या होता है, इनकम होता है।
ओके, 1 जून को क्या हुआ था, देखो मैं जो यहाँ पे एंट्री बताऊंगा इसका अपोजिट एंट्री आपको किस में पास करना है, इन द बुक्स ऑफ सुजीत यानी ड्रॉवी के बुक में भी एंट्री पास करना है। ओके, तो देखो सेल्स की एंट्री, सामने वाले का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल सा मैंने आपको टेक्निक बताया था। सामने वाले का अकाउंट कौन है, सामने वाला सुजीत, सुजीत मतलब ड्रॉवी। हमने देखो एंट्री कैसे पढ़ा था, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो क्या इधर ड्रॉवी लिखे, नहीं स्टूडेंट, ड्रॉवी का मतलब उसका नाम लिखना है, ड्रॉवी कोई तो रहेगा, नाम तो रहेगा, बरोबर ना। तो ये आपका आ गया सुजीत। ओके, तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, याद रखना स्टूडेंट, सुजीत में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस, मतलब जब कभी भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट आएगा, क्या नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये सुजीत एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट है स्टूडेंट। ओके, तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना कंपल्सरी, मतलब किसी इंसान ह्यूमन बीइंग का नाम आया ना, तो याद रखना आपको लगाने का है उधर क्या, अपोस्ट्रोफी एस। ओके, नाउ सी दिस, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, बस देखो नरेशन, कितने लोग बोलते हैं सर नरेशन नहीं लिखेंगे चलेगा क्या, नहीं चलेगा स्टूडेंट, नरेशन नहीं लिखा तो मार्क्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, याद रखना, नरेशन लिखना है मतलब लिखना है, कुछ भी हो जाए। ओके, सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग, किस चीज की एंट्री है, हमने क्रेडिट बेसिस पे माल को बेचा है, गुड्स को बेचा है, कितने का बेचा है स्टूडेंट, 82,000, तो उधर 82,000 डेबिट में आ जाएगा, उसके बाद उसके सामने क्रेडिट वाले में डैश करना है, फिर नीचे डेबिट वाले में डैश करना है टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा आपका अमाउंट 82,000 स्टूडेंट। ओके, ना ये हर एक एंट्री के बाद आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे स्टूडेंट, अंडरस्टूड। नाउ सी दिस, 1 जून को सेल हुआ तो 1 जून को बिल भी बना। ओके, तो एक बात बताओ, ये तो एंट्री हमने इसमें पास किया, बराबर, इसी का अपोजिट एंट्री किस में आएगा, सुजीत में आएगा स्टूडेंट, किसमें, सुजीत में। ओके, सुजीत बोले तो ड्रॉवी में इसका अपोजिट एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, देखो इधर, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुजीत, देखो उल्टा एंट्री पास कर दिया मैंने, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप्स अकाउंट, 82,000 आ गया डेबिट और क्रेडिट सेम हो गया, ये वहां पे उसने माल बेचा, यहाँ पे माल खरीद रहा है, बरोबर, तो उसका अपोजिट एंट्री और नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। अब मैं ये बार बार दिखाऊंगा नहीं, इधर आपको मैं बता दूंगा कि उसका अपोजिट एंट्री किस तरह से पास किया जाता है। ओके, नाउ सी दिस, अब इसके बाद हमारा 1 जून हो गया, 1 जून के बाद हमारा क्या था, बिल ड्रॉ होगा और क्या होगा, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, अंडरस्टूड, बिल ड्रॉ होगा और सामने वाला क्या करेगा, परचेस करेगा स्टूडेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट, चलो देखते हैं, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस, अब एंट्री पास करने वाले हैं, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट, ये सभी क्वेश्चन में फिक्स आएगा, क्योंकि जब बिल बनेगा तभी तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होगा। ओके, सेल्स वाला एंट्री आए ना आए, लेकिन ये वाली जो एंट्री है वो फिक्स, सभी में फिक्स है, अमाउंट चेंज होगा, अमाउंट चेंज होगा और नाम चेंज होगा और डेट चेंज होगा, जर्नल एंट्रीज चेंज नहीं होगी, याद रखना, सिंपल सा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाला कौन है, हमारा सुजीत है, सुजीत बोले तो कौन, ड्रॉवी है स्टूडेंट। ओके, तो वहां पे आ जाएगा बिल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, देखो नरेशन शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, छोटा और प्यारा लिखना है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि पूरा इतिहास भूगोल लिख रहे हैं, ये इतिहास भूगोल नहीं है, तो पता चला
इतिहास लिख दिए, अकबर बिरबल की कहानी नहीं लिखना है स्टूडेंट, सिंपल सा लिखना है। ओके ना 82,000 सेम अमाउंट आएगा, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं इधर दिखाऊंगा आपको दूसरे में एंट्री कैसे पास करते हैं। ये तो हमने लिख दिया था परचेसेस अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट और बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, ये तो हमारा पहला एंट्री था। उसका अपोजिट एंट्री ये ड्रॉ, उसने ड्रॉ किया तो इसने एक्सेप्ट किया। देखो स्टूडेंट क्या आगे एंट्री पढ़ो, प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बरोबर। क्या एंट्री आ गई, उसने लिखा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट, तो उसका उल्टा एंट्री बनेगा प्रताप अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अंडरस्टूड, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। अमाउंट विल बी 82,000। ये यहाँ पे लिखेगा ये नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ। देखो उसने लिखा था बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स, इसने लिखा बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। अंडरस्टूड, आई होप सभी को समझ गया रहेगा। ओके 1 जून को माल बेचा गया, 1 जून को बिल बना। उसके बाद आ जाएंगे अपन स्टूडेंट क्या 4 अगस्त। सर ये डेट कैसे आ गया, चलो देखते हैं ये डेट कैसे आता है। देखो मैंने आपको बोला इसमें 3 कैटेगरी है स्टूडेंट, कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी हमारी क्या थी, हॉनर्ड होगा, दूसरा डिसऑनर्ड होगा, तीसरा डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। तो ये हॉनर्ड है। देखो ड्यू डेट कैसे पता करते, 3 कितने महीने का बिल है, 2 महीने का। जून के बाद 1 जून, जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त, उसमें 3 दिन ऐड करो ग्रेस पीरियड, 3 दिन ऐड करो ग्रेस पीरियड, तो कितना हो गया 4 अगस्त। उसमें एक कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन, 3 कंडीशन थे स्टूडेंट हमारे पास। ओके तो हम पहला कंडीशन देख रहे हैं हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट। चलो हॉनर्ड की एंट्री, तो देखो पैसा आएगा, मैंने आपको बोला है कुछ पैसा आया तो कैश बैंक डेबिट हो गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा, बिल जाएगा स्टूडेंट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखना है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग रिटेन बिल ऑनर्ड एंड ड्यू डेट 82,000 का बिल ऑनर्ड हो गया, कोई टेंशन नहीं है। ओके ये इधर एंट्री पास किया तो बोलो ड्रॉवी इसका उल्टा एंट्री पास करेगा। यस ऑफ कोर्स यस। देखो 4 अगस्त ए पार्ट, देखो ये उल्टा एंट्री पास किया, इसके पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेगा, क्या आ रहा है बिल ले लेगा वो, तो इसके लिए बिल जो लेगा वो पेएबल होता है, तो इसलिए बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 82,000 काम खत्म। ये हॉनर्ड हो गया स्टूडेंट, क्या हो गया, हॉनर्ड हो गया। अब बात करेंगे सर ये तो ए कंडीशन हुआ, बी और सी कंडीशन बताइए। यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट, चलो बी हो गया, सॉरी ए हो गया। अब बी कंडीशन देखते हैं, डिसऑनर ऑन ड्यू डेट अगर होता है तो क्या एंट्री आती है स्टूडेंट, बी पार्ट 4 अगस्त को बी पार्ट मैं आपको बताता हूं, अगर डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन, ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं कर पाया, किसको, ड्रॉवर को, तो उसे डिसऑनर बोलते हैं। और ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पेमेंट कर दिया तो उसे हॉनर्ड बोलते हैं स्टूडेंट, हॉनर्ड ऑफ बिल। और नहीं पे किया तो डिसऑनर्ड ऑफ बिल, ये डिसऑनर्ड की एंट्री होती है। देखो मैंने आपको बताया डिसऑनर्ड होने का रिस्पॉन्सिबल कौन, वो कौन सा नालायक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था किसकी वजह से ये बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, तो वो है भैया ड्रॉवी, अपना ड्रॉवी कौन, सुजीत। ये सुजीत ही है जिसकी वजह से ये बिल क्या हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ है, तो उसका अकाउंट क्या करो, डेबिट करो, काम खत्म, आ गया। और रिटेन बिल है तो मैंने आपको बताया टू बिल्स रिसीवेबल लिखने का, ये स्टूडेंट क्या लिखने का, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सुजीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट स्टूडेंट, अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया। नाउ कितना, सेम अमाउंट विल बी सेम स्टूडेंट, बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑफ कोर्स ये एंट्री ये पास किया, तो अपना सुजीत भैया क्या एंट्री पास करेंगे, ऑफ कोर्स वो उल्टा एंट्री पास करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट, इसकी डिसऑनर्ड की एक एंट्री है बीइंग आवर एक्सेप्टेंस। नरेशन अच्छी तरह से लिखना है स्टूडेंट, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट,
कितना अमाउंट, सेम अमाउंट आएगा, यस, कि जितने का बिल उतना ही आने वाला है स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट ये हमने देखो कितनी एंट्रीज देखे। हमने सबसे पहला देखा 1 जून को क्या सेल्स की एंट्री, 1 जून को ही सेल हुआ, 1 जून को ही बिल बना। उसके बाद फिर ड्यू डेट आया, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करने का मैंने आपको बताया, 2 महीने का बिल है स्टूडेंट, तो 1 जून, तो 1 जून के बाद 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करने का, तो 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 अगस्त होगा, तो 4 अगस्त, उसमें ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन। एक कंडीशन था हमारा बिल ऑनर्ड हुआ तो क्या होगा, बी कंडीशन है बिल डिसऑनर्ड होगा तो क्या होगा, और सी कंडीशन है स्टूडेंट, सी कंडीशन इज दैट डिसऑनर्ड होगा लेकिन नोटिंग चार्जेस होगा तो क्या होगा। ओके, अब मैं सी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, देखो नरेशन, नरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नरेशन में मैंने बोला आपको इतिहास भूगोल नहीं लिखने का है, बरोबर, कि अकबर कौन था, बीरबल कौन था, ईच एंड एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, नथिंग, नथिंग एट ऑल स्टूडेंट। अब मैं सी कंडीशन बताने जा रहा हूँ, बरोबर, जिसमें नोटिंग चार्जेस भी है ऐड, 250 रुपीज नोटिंग चार्जेस स्टूडेंट, यानी 82,000 में आपको 250 रुपया क्या करना है, ऐड करना है, क्या, नोटिंग चार्जेस भी। तो इसकी देखो मैंने आपको एक सिंपल सा कॉम्बो कंबाइंड करके एंट्री बताया था, बरोबर। जो डिसऑनर्ड की एंट्री है ना स्टूडेंट, दिमाग में फिट कर लो, आज कंफ्यूज नहीं हो गए, मेरी गारंटी है, नहीं तो पता चला दूसरा वाला एंट्री अलग अलग एंट्री करके मत पास, एक ही कॉम्बो एंट्री मैंने बताया था आपको। जो स्टूडेंट अपना डिसऑनर्ड की एंट्री है ना, जो बी वाला एंट्री है ऊपर वाला, सेम एंट्री पास कर दो, लेकिन लेकिन अमाउंट विल चेंज, अमाउंट विल चेंज। ओके, कितना, 250। देखो फोर्थ सी आ जाएगा, सुजीस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रेशियो, देखो एंट्री विल बी सेम बट अमाउंट विल नॉट बी सेम। 82,250 रुपीज स्टूडेंट, ये आ गया क्या, 250 रुपया नोटिंग चार्जेस था स्टूडेंट। नरेशन, नरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन लिखेंगे कैसे सर, देखो बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ऑन ड्यू डेट, क्या पेड ऑन ड्यू डेट बाय कौन, प्रताप, यानी यहाँ प्रताप के बुक में प्रताप नहीं लिखा जाता है। ओके, तो इसने पेड किया, ड्यू डेट के दिन क्या किया, नोटिंग चार्जेस इसने पे किया, लेकिन वो बाद में 250 रुपया उससे वसूल कर लेगा स्टूडेंट। किससे वसूल करेगा, अपना ड्रॉवी से, जो नालायक निकला था। ओके, नाउ तो ये हो गया, अब इसका टोटल बाद में करेंगे, इधर बता देता हूं पहले। है स्टूडेंट, ओके, ऊपर का ही एंट्री आएगा बिल्स पेबल टू प्रताप अकाउंट, बराबर, लेकिन अमाउंट विल चेंज, अमाउंट विल चेंज स्टूडेंट, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ऑफ कोर्स इसका एक्सेप्टेंस और डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस ये क्या करेगा, ये पे करने वाला है विंदास, ये ही पे करेगा स्टूडेंट, याद रखना, वो तो पहले पेड कर दिया, बाद में पेड करेगा। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे पेड नहीं लिखना आप लोग, पेड नहीं पेएबल लिखना, क्या लिखोगे, पेएबल, जस्ट एक मिनट, यहाँ पे पेएबल आएगा, नोटिंग चार्जेस पेएबल, क्योंकि ये फ्यूचर में ये पे करने वाला है, सुजीत पे करेगा, किसको पे करेगा, ड्रॉवी को देगा, भाई ये नोटिंग चार्जेस 250 रुपया है अपना। ओके, ओके, नाउ सी दिस, हम लोग यहाँ पे थे 4 अगस्त सी। ओके, देखो आपके सामने आ गया चार्जेस पेएबल, क्योंकि ये बाद में पे करेगा स्टूडेंट, किसको,
ड्रॉवर को देगा, वो उसने तुरंत पेड कर दिया, दे दिया, इसके उससे पेड लिखा, ये पेएबल है क्योंकि ये फ्यूचर में देगा 250। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, आपको सबका जोड़ देना है, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट जोड़ दो, टोटल रुपीज लिखना है स्टूडेंट, 4,10,250, 4,10,250 डेबिट का अमाउंट, सेम उतना ही क्रेडिट होना चाहिए स्टूडेंट। मैंने आपको बताया एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। ओके, तो ये आपका यहाँ पे भी सेम अमाउंट, यहाँ पे देखो ऐसा जरूर है ड्रॉवर के बुक में जितना आए उतना ही ड्रॉवी में आए, वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ डेबिट ड्रॉवर का क्रेडिट सेम होना चाहिए, याद रखो। इसका कितना आ रहा है, जोड़ते हैं, 4,10,250, 4,10,250 रुपीज। ओके, दिस इज अ फुल फ्लैश सॉल्यूशन स्टूडेंट। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फास्ट, और इसका होमवर्क मुझे आज आप लोग लिख लेना घर पे, मस्त एकदम प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज फास्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, सुजीत के बुक वाला। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होके और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो में अपलोड करता रहूं। मैथ्स का भी अभी अपलोड करने वाले, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब भी मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ।